सलाम अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मनी यानी कि पैसों के बारे में। क्या आपको पता है कि तकरीबन 4000 साल पहले पैसे नहीं हुआ करते थे। तब लोग बार्टर सिस्टम का यूज करते थे, मतलब कि एक ऐसा सिस्टम जिससे सामान को एक्सचेंज किया करते थे। जैसा कि मेरे पास आटा है और दूसरे आदमी के पास चीनी है। मुझे चीनी की जरूरत है और उसको आटा की जरूरत है, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ सामान को एक्सचेंज करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि उसको तो आटा चाहिए लेकिन मुझे चीनी नहीं चाहिए, तो ये एक्सचेंजिंग इम्पॉसिबल है। अब उसको भूख लगी है, वो किसी भी तरह से आटा को हासिल करना चाहते हैं, तो वो मेरा जान भी ले सकते हैं इस आटा के लिए। तब लोगों ने एक ऐसा चीज सोचा जिससे हर चीज को खरीदा जा सके। तब बात आ गई मनी की, लेकिन उस वक्त मनी ऐसा नहीं था जैसा कि आजकल नोट्स, कॉइन्स वगैरह है, बल्कि उस वक्त बैल, भैंस, बकरी, उन चीजों को पैसों की बजाय यूज करते थे। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि भैंस इतना बड़ी होती है, उसको जिम में तो नहीं रख सकते ना, और न ही कहीं दूर लेके जा सकते हैं। तब लोगों ने कुछ और ज्यादा स्मार्ट सोचा, तो उस वक्त बात आ गया कॉइन्स और नोट्स की। अब अगर पैसों को देखा जाए तो पैसों की अपने आप के अंदर कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं। जैसा कि आप कहीं दूर जाते हो, बहुत दूर, जहाँ पर कोई इंसान तो क्या जानवर भी नहीं हो, और आपके पास 60,000 लाख करोड़ ट्रिलियन पैसे हो, इतने बहुत सारे पैसे, तो वहाँ पर ये पैसे आपके काम तो नहीं आ सकते ना। तो आप इस पैसों से खुश तो क्या परेशान हो जाओ। तो इसलिए पैसों की खुद जाती तौर पर कोई वैल्यू नहीं। अब इसमें वैल्यू इसलिए है क्योंकि लोग मानते हैं कि इसमें वैल्यू है, पैसे वेरिएबल चीज है। बल्कि एक इंसान ही नहीं, एक कंट्री भी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया ये मानती है कि पैसे वेरिएबल चीज है। अब यहाँ पर बात आता है कि अगर पूरी दुनिया पैसों को वेरिएबल मानते हैं और हमारे सरकार के पास पैसों की अपनी मशीन है, तो क्यों ना वो बहुत सारे पैसों को प्रिंट करके अपने आवाम को दे दे, ताकि वो अमीर हो जाए और सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। ये बात आपको अजीब लग रहा है, लेकिन कुछ सेकंडों के लिए सोचो। अगर मेरे पास 5000 का नोट है और आपके पास 5000 के 2 नोट्स है, तो आप मेरे बनिस्बत अमीर हो गए। अब मेरे पास 9 नोट्स और आ गए 5000, तो मेरे पास 50,000 रुपए हो गए, तो मैं ज्यादा अमीर हो गया ना आपके बनिस्बत, क्योंकि मेरे पास पैसों का नोट ज्यादा है। तो इसी तरह अगर सरकार भी अपने अवाम को बहुत सारे पैसे प्रिंट करके दे दे, तो वो भी अमीर हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे पैसों को प्रिंट करने से पैसे नहीं बढ़ते। हाँ, उसकी क्वांटिटी तो बढ़ती है, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती, बल्कि उसकी वैल्यू और कम हो जाती है। जैसे कि गवर्नमेंट ने सबको 20-20 करोड़ रुपए दे दिए, अब हर किसी के पास 20-20 करोड़ रुपए हैं, अब तो सब बराबर हो गए ना। अब इसमें अमीर कौन है? अमीर वही है जिसके पास 500 करोड़ रुपए हो। अब एक कार है जिसकी कीमत है 20 करोड़ रुपए, और 20 करोड़ तो सबके पास है, और कंपनी के पास सिर्फ 10 कार है बेचने के लिए, और मन तो सबकी करती है इस कार को खरीदने के लिए, और सबके पास पैसे भी है। तो इस कंपनी को इस कार की कीमत बढ़ानी होगी, 500 तक लेके जाना होगा। तो सेम बात है, अब वही आदमी इस कार को खरीद सकेगा जिसके पास 500 करोड़ रुपए हो। पैसे तो बढ़ गए लेकिन उसकी कीमत नहीं बढ़ी, बल्कि उससे चीजों की कीमत बढ़ गई। पैसों को खुद की कीमत गिर गई और चीजों की कीमत और बढ़ गई। ये सब कुछ मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोलता जा रहा हूँ, बल्कि ये सब कुछ हुआ है रियल लाइफ में। जैसा कि जिम्बाब्वे की हिस्ट्री में जाओ, अब तो वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अगर समय में थोड़ा सा पीछे जाए तो 2008 में 2008 में वहाँ के गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया कि हम बहुत सारे पैसों को प्रिंट करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर, और उन्होंने पैसा प्रिंट करना शुरू कर दिया। मशीनें दिन रात चलती रही, बहुत सारे पैसों को प्रिंट किया, और इस प्रिंटिंग की वजह से वहाँ की इन्फ्लेशन रेट इतना बढ़ गया कि अगर एक नॉर्मल कंट्री की बात की जाए तो एक नॉर्मल डेवलप्ड कंट्री की इन्फ्लेशन रेट होता है 2% पर ईयर, लेकिन वहाँ की इन्फ्लेशन रेट इतना बढ़ गया कि 89.76 ट्रिलियन तक पहुँच गया। अब देखो, पहले आता है मिलियन, उसके बाद आता है बिलियन, उसके बाद आता है ट्रिलियन, उसके बाद आता है क्वाड्रिलियन, उसके बाद आता है क्विंटिलियन, और उसके बाद आता है 6 ट्रिलियन, यानी कि 89.76 ट्रिलियन वहाँ की इन्फ्लेशन हुआ। मतलब कि 897 के पीछे इतना जीरो लगा दो, ये देखो 1 2 3 6 7 9 10 13 14 16 18 19 20,
8 9 7 के पीछे इतने सारे जीरो लगा दो तो ये होता है 6 ट्रिलियन, यानी कि वहां की इन्फ्लेशन रेट इतना बढ़ गया। इन्फ्लेशन रेट बढ़ने से हुआ क्या, हुआ यूं कि वहां के हालात काफी ज्यादा खराब हो गए। हमारे कंट्री में 2019 से अभी तक हर एक चीज का कीमत तकरीबन डबल होने लगा है। डबल नहीं हुआ लेकिन डबल होने लगा है। जैसा कि पेट्रोल 65 में थे, अब 107 में है, और इससे पहले 117-18 में था, और इससे लोग इतना परेशान है। ये 2 साल में हुआ, लेकिन जिम्बाब्वे में ऐसा नहीं था। जिम्बाब्वे में हर 24 घंटों में हर एक चीज का कीमत डबल हो रहा था। जैसा कि हमारे यहाँ बाइक है, उसका कीमत 80,000 है, तो उसका कीमत जब 1,60,000 होगा तो उसके लिए 2038-40 होना चाहिए, और वहाँ पर ऐसा नहीं था। अब उसका कीमत 80 है, अगले 24 घंटों में उसका कीमत 1,60,000 होगा। तो सोचो वहाँ के लोग कितना परेशान हुए होंगे उस वक्त। और यहाँ पर मैं बता दूं, आपने 10,000 का नोट देखा है, 50,000 का या 1,00,000 का आपने नहीं देखा है, लेकिन जिम्बाब्वे में हालात इतना बिगड़ गया कि उनको 1,00,000 का नहीं, 10 लाख का भी नहीं, 100 लाख का भी नहीं, यानी कि 1 करोड़ का भी नहीं, 10 करोड़ का भी नहीं, 100 ट्रिलियन का नोट निकालना पड़ा। ये देखो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इतना बड़ा नोट वहाँ की गवर्नमेंट ने निकाला। किस वजह से? ये देखो, इस बच्चे को देखो, एक छोटा सा चीज खरीदने जा रहा है, और ये दूसरा पिक्चर देखो, इतने सारे पैसे लेकर जा रहा है। तो इतने सारे पैसे को अपने जेब में घुमाना मुश्किल है, बैग में भी नहीं आते, तो इसलिए उन्होंने 100 ट्रिलियन का नोट निकाला। समझो कि हमारे पाकिस्तान में 1,00,000 का नहीं, 10 लाख का नहीं, 1 करोड़ का भी नहीं, 50 करोड़ का भी नहीं, 1,000 अरब का नोट निकल गया, तो क्या होगा यहाँ के हालात। और वहाँ पर ये रियल में हुआ था, 100 ट्रिलियन का नोट बनाना पड़ा उनको। और ये तो सेकंड पर आता है, फर्स्ट जो है उसका रिजल्ट इससे भी ज्यादा खराब है। 1946 में 1946 में हंगेरी नाम का एक कंट्री है, उन्होंने भी ये काम किया था, और वहाँ का हालत इतना ज्यादा खराब हो गया था कि जिम्बाब्वे में हर चीज का कीमत डबल होने में 24 घंटे लगते थे, और बाकी कंट्री में 19 से 22 साल तक लगते हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 15 घंटे लगते थे। अब एक चीज है, उसका कीमत है 5 लाख, तो कल 15 घंटे बाद उसका कीमत होगा 10 लाख। इसलिए बहुत सारे पैसों को प्रिंट करने से पैसे नहीं बढ़ते, चाहे नोट जितना भी ज्यादा हो जाए, पर कीमत वही रहता है, बल्कि उससे भी कम हो जाते हैं। उसकी वजह से चीजों की कीमत बढ़ती है और पैसों की कीमत गिरती है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ये सब बिल्कुल फ्री है, और फ्री काम आप छोड़ते नहीं, मैं जानता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।